हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, ये वीडियो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रपोजल के ऊपर, जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर दिया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रपोजल, नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फॉलो करने पड़ेंगे। दोस्तों, एग्जैक्टली ये बात क्या है, देखिए, डे बाय डे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, आरआरबीज हैं, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो आजकल के कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो इस टफेस्ट मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और इनके बैंक करप्सी का बहुत बड़ा खतरा होता है। और अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक करप्ट हुआ तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साख में धब्बा होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर वॉच करती है कि कैसे कोऑपरेटिव बैंक को बचाया जाए और कोऑपरेटिव बैंक हमारे देश में प्रॉपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करें और अपने आप को फाइनेंशियली साउंड बनाए रहें। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशन लॉन्च किए हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाली, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, मतलब 4 तरह के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब हमारे देश में मिलेंगे आपको। ठीक, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इन सारे बैंकों को अपना एक स्पेसिफिक नेटवर्थ मेंटेन करना पड़ेगा। और तीसरी बात, इन कोऑपरेटिव बैंकों को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा। आइए पूरी बात करते हैं। तो 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात है क्या, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को टीयर स्ट्रक्चर में, 4 तरह के टीयर स्ट्रक्चर में डिवाइड किया। दूसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से बोला है कि आपके पास इतना नेटवर्थ होना चाहिए, कितना मैं बताऊंगा आगे आपको। और तीसरी बात, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव को साफ किया है कि आपके पास इतने % का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन होना पड़ेगा। अगर आपके पास अभी नहीं है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको टाइम भी दिया है। ठीक है, चलिए पूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या हमारे पास दोस्तों। ठीक है, तो हेडिंग क्या है, 4 टीयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 4 तरह के 4 टीयर में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात बोली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो हम यहां क्या पढ़ेंगे, वाई न्यूज, न्यूज में क्यों है, क्या है न्यूज में। ठीक है, देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेटी हैज रिकमेंडेड अ 4 टीयर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डिपॉजिट एंड द एरिया ऑफ द ऑपरेशन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने बोला है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो 4 टीयर में होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये कमेटी कौन सी है जो ये बोल रही है। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड की बात करते हैं। ठीक है, इन फरवरी 2021 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और इस कमेटी को लीड कर रहे थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर मिस्टर NS विश्वनाथन जी। ठीक, तो इन्हीं को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि किस तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो NS विश्वनाथन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी RBI के पास और क्या क्या बोला है वही हम पढ़ने वाले हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये विश्वनाथन जी की रिपोर्ट मान ली, जो इनके गाइडलाइंस थे वो मान ली, और उसी गाइडलाइंस को हम यहां पढ़ने जा रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलने आ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है, RBI प्रपोजल। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से कौन कौन से प्रपोजल दिए हैं। देखिए, पहला क्या, अंडर द रिवाइज अप्रोच टीयर 1 कैटेगरी, ठीक है, टीयर 1 कैटेगरी इंक्लूड ऑल अदर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैविंग डिपॉजिट अप टू ₹100 करोड़। यानी हमारे देश में ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास पब्लिक का डिपॉजिट 100 करोड़ रुपए तक होगा, उनको हम टीयर 1 में रखेंगे। ठीक, ये बोला गया है। टीयर 2 will consist of urban cooperative bank deposit of more than ₹100 crore and up to ₹1000 crore। यानी ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास मोर देन 100 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट है, लेकिन टिल 1000 करोड़ रुपए तक, उसके ऊपर नहीं, तो उनको हम टीयर 2 में रखेंगे। टीयर 2 में रखेंगे। 2 बातें यहां बोली गई हैं। तो पहली बात क्या बोली गई है, ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास पब्लिक का डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस तक है, 10 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, उनको हम टीयर 1 रखेंगे। ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास पब्लिक का डिपॉजिट 100 करोड़ से ऊपर है, 100 करोड़ से ऊपर है मतलब 110 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए तक, उन्हें हम टीयर 2 में रखेंगे। फिर क्या बोला गया, टीयर 3 ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास पब्लिक का डिपॉजिट 1000 करोड़ से ज्यादा है,
मोर देन एमटी का मतलब मोर देन 1000 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 10,000 करोड़ रुपीस तक, 10,000 करोड़ रुपीस तक, तो उनको हम टीयर 3 में रखेंगे। ठीक। और ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास देखिए डिपॉजिट ऑफ मोर देन 10,000 और जिनके पास मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस का डिपॉजिट होगा, उनको हम टीयर 4 में रखेंगे। तो हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को टीयर 4 मतलब 4 तरह के टीयर में कैसे डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास पब्लिक का डिपॉजिट 100 करोड़ रुपीस तक है, टीयर 1। ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास पब्लिक का डिपॉजिट मोर देन 100 करोड़ रुपीस है टिल 1,000 करोड़ रुपीस तक, टीयर 2। ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास पब्लिक का डिपॉजिट मोर देन 1,000 करोड़ रुपीस से लेकर 10,000 करोड़ रुपीस तक है, तो टीयर 3 में रखे जाएंगे। और ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास मोर देन 10,000 करोड़ का डिपॉजिट है, वो टीयर 4 में रखे जाएंगे। तो ये 4 टीयर इस तरह से डिफाइन। ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखिए, अब क्या बोला दोस्तों, दूसरा पॉइंट। अब ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या था, आपको हम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में रखेंगे अकॉर्डिंग टू डिपॉजिट साइज। अब यहां पर हम बात करेंगे नेटवर्थ की। तो डिपॉजिट साइज कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेटवर्थ की बात करते हैं। तो नेटवर्थ में क्या बोला गया दोस्तों, द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ रुपीज 2 करोड़ रुपीज इज स्टिपुलेटेड फॉर द टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो जो कोऑपरेटिव बैंक, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टीयर 1 में आ रहे हैं, उनके पास 2 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। और ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में आते हैं, उनके पास 5 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ का मतलब पैसा आपके पास, रेदर देन पब्लिक डिपॉजिट। हम उसकी बात कर ही नहीं रहे, जो पब्लिक का पैसा है वो तो है ही है, आपके पास कितना पैसा। तो टीयर 1 वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पास कम से कम नेटवर्थ 2 करोड़ होना चाहिए। और टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 के लिए 5 करोड़ बोला गया। आप देख लीजिएगा, ऑल टीयर्स फॉर द 5 करोड़ रुपीज। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अच्छा, अब देखिए, तो रिजर्व बैंक ने यह भी बोला है, देखिए अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसके पास इतना पैसा नहीं है नेटवर्थ, देखिए द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो इस रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको 5 साल का टाइम देंगे। ठीक, इस 5 साल में आपको अपना नेटवर्थ 2 करोड़ या 5 करोड़ करना है। कैसे, देखो, टू अचीव द मिनिमम नेटवर्थ रुपीज 2 करोड़ और रुपीज 5 करोड़। तो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनके पास उतना पैसा नहीं है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको 5 साल देगा। ठीक है, अब ये 5 साल में कैसे, फेज मैनर में, एक साथ नहीं, फेज मैनर में, धीरे धीरे। कैसे, देखो, इन सच अ वे 50% ऑफ द मिनिमम नेटवर्थ इज अचीव इन द 3 ईयर। यानी 50% नेटवर्थ जो आपको है वो 3 साल में मेंटेन करना है। ठीक, और जो बाकी 50% है उसको अगले 2 सालों में आपको मेंटेन करना है। यानी क्या, समझिए, जैसे मैंने क्या बोल दिया कि कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक, आरबीआई ने क्या बोला, आपके पास 5 करोड़ रुपए नेटवर्थ होना चाहिए। नेटवर्थ आपके पास नहीं है तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, 3 साल के बाद आपके पास 50% नेटवर्थ होना चाहिए, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। और अगले 2 सालों में आपके पास 50% नेटवर्थ और होना चाहिए, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। तो 3 साल और 2 साल, 3 साल में 50% और 2 साल में 50%, यानी 5 साल में आपको पूरा ये मेंटेन करना। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, और क्या बोला गया, देखिए। हाँ, तो अब हम थर्ड पॉइंट पर आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि आपके डिपॉजिट साइज के हिसाब से आपको हम 4 टीयर में डिवाइड करेंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। दूसरा क्या बोला गया, आपके पास नेटवर्थ होना चाहिए 2 करोड़ का और 5 करोड़ का। अगर आप टीयर 1 में है 2 करोड़ रुपए का, अगर आप टीयर 2 में है या 3 में है या 4 में है तो 5 करोड़ रुपए का। ठीक, अगर आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो 5 साल आपको हम देंगे, पहले 3 साल में 50%, अगले 2 साल में 50% से। अब तीसरा पॉइंट क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। क्या बोला गया, देखिए तो आरबीआई ने क्या बोला है, द मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो टीयर 1 में आ रहे हैं, ठीक, तो उनको 9% का मेंटेन रखना है। तो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो टीयर 1 में आ रहे हैं, उनके पास 9% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। ठीक, और ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो टीयर 2 में आ रहे हैं या 3 में आ रहे हैं या 4 में आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके पास 12% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोली है। और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्या बता रहे हैं, अगर आप टीयर 1 में हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, तो आपको 9% का
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रखना है, और अगर आप टीयर 2 में हो या टीयर 3 में हो या टीयर 4 में हो तो आप लोग को 12% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रखना है, ठीक है। अब देखो, अगर आप नहीं मेंटेन कर पाते, फॉर एग्जांपल दोज बैंक दैट डू नॉट मीट द रिवाइज कैपिटल रेशियो, तो आपको हम 3 साल का टाइम देंगे कि आप 3 साल में से मेंटेन कर लीजिए। कैसे मेंटेन होगा, देखो, दिस बैंक विल हैव टू अचीव कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 10%। अच्छा, किसके लिए? ये उन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए है जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 9% तो आप मेंटेन कर लोगे, 9% बड़ी चीज नहीं है, तो टीयर 1 वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बड़ी चीज नहीं, लेकिन 12% थोड़ी बड़ी चीज है। तो ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो 2 में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, 4 में आ रहे हैं, उनसे क्या बोला गया दोस्तों कि आपको 10% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाइनेंशियल ईयर 24 में मेंटेन रखना है। तो फाइनेंशियल ईयर 24 का मतलब दोस्तों दो, ये क्या चल रहा है, अभी हम चल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में। तो फाइनेंशियल ईयर 23 का मतलब क्या दोस्तों, 2022-2023। तो ये तो चल ही रहा है हमारा, ठीक। आरबीआई ने क्या बोला है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 24 में, इसका मतलब क्या हो दोस्तों, इसका मतलब 23-24, इसमें आपको 10% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कर लेना है, ठीक। फिर क्या बोला गया है, फाइनेंशियल ईयर 25 में 11%, ठीक। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2024-25 में आपको इसे करना है कितना, 11% करना है, ठीक, देख लीजिए। और फाइनेंशियल ईयर 26 तक आपको 12% करना है, ठीक। तो फाइनेंशियल ईयर 26 तक, तो फाइनेंशियल ईयर 26 तक मतलब कि 2025-26 तक आपको इसे बढ़ाकर 12% कर लेना है, यह बात बोली गई है। तो 3 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है, लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर, 9 से 10 करिए, 10 से 11 करिए, 11 से 12 करिए, 25-26 तक आपका 12% होना चाहिए, यह बात बोली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट पे अलग से एक नोट्स बना लीजिएगा, मेरी बात मानिएगा। हमारे वीडियो का ऑब्जेक्टिव होता है आपको देना क्या, इंफॉर्मेशन, नॉट इंटरटेनमेंट, जो एग्जाम में पॉइंट आएंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है, मैं पढ़ाता हूं अनअकैडमी पर, ये मेरी प्रोफाइल भी है, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। आपके बैंक एग्जाम के लिए मेरे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज देना है डेली बेसिस पर, तो हमारी क्लास होती है अनअकैडमी स्पेशल पे, रात में 10:10 पे, रात में मतलब कि पीएम की बात हम कर रहे हैं। आज 20 जुलाई है, तो आज हमारी क्लास होनी है फिर से ये 10 PM, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, मेरा अपना बैच देखो, गुरुकुल बैच फॉर द आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम 2022, तो हम एक बैच लेके आ रहे हैं, गुरुकुल बैच। इसमें मैं जीए पढ़ाऊंगा और मेरे साथ आपके सामने 4 फैकल्टी और है। आपको हम कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ दे रहे हैं, एक कंप्लीट बैच हम दे रहे हैं। और इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा कोड AVP10 लगाना है, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो मेरी टीम है, मतलब अरुण सर, पुनीत सर, विशाल सर और मैं, तो एक बैच और ये देख लीजिए, ये आरआरबी के लिए बैच है और इसमें पुनीत सर, विशाल सर और अरुण सर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम सब के बैच ज्वाइन करने के लिए, अच्छा आपके पास मौका भी है 20% का फ्लैट डिस्काउंट। तो इस समय अगर आप अनअकैडमी परचेस करते हैं तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, 20% का, ठीक है। लेकिन ये डिस्काउंट 22 तारीख तक केवल है। हमारा कोड है AVP10, लगाइए और डिस्काउंट पाइए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, अनअकैडमी पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं और एक बार एडमिशन पे आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं, यानी अनलिमिटेड एक्सेस टू क्लास मिलता है आपको टेस्ट मिलता है, PDF मिलता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, इतना कुछ आपको हम देते हैं। फीस क्या है दोस्तों इसकी, देखिए, अगर आप प्लस की बात करेंगे तो प्लस की फीस आपकी पड़ती है 325 रुपए पर मंथ, अगर आप 2 साल के लिए अनअकैडमी करते हो सब्सक्राइब, और 1 साल के लिए फीस पड़ती है आपकी 542 रुपए पर मंथ। EMI ऑप्शन है और उस पर भी हमारा कोड AVP10 लगाइए, 20% फ्लैट डिस्काउंट पाइए। दोस्तों, अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो तो आइकॉनिक एडमिशन में 24 मंथ पे आपको पड़ेगा 390 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और 12 मंथ के लिए 650 रुपए पर मंथ के हिसाब से। हमारा कोड है AVP10, लगाइए, आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा अनअकैडमी आपको आस्क के डाउट फीचर दे रही है। तो आस्क के डाउट में होता क्या है कि अगर कुछ डाउट आपको है
उसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपने कोर्सेज का, आइए अपने एप्लीकेशन पे आइए, डाउट सॉल्यूशन ऑप्शन पे आइए और आस्क इन पे आकर इसे अपलोड कर दीजिए। तो अनअकैडमी की तरफ से आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है दोस्तों। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करें, और आप कैसा वीडियो और चाहते हैं, आपके मन में क्या और डाउट्स हैं, हमें कमेंट करें, आपके लिए वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, और बढ़िया से लाइक करिए वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच।